दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एईपीएस को बंद कर रखा है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। ट्विटर पे उनको ट्वीट किया, उनके बाद मैंने ट्विटर में आरबीआई को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और डिजिटल इंडिया को टैग किया हुआ था। इसमें मैंने जो क्वेश्चन किया वो आप लोगों को सिंपली यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन किया, उनके बाद आपको क्या रिप्लाई मिला। देखिए मैंने जो क्वेश्चन किया उसमें तो ये लिखे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एईपीएस करने पर सस्पेंडेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आता है। आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल इंडिया पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है? इस मामले को आरबीआई को देखना चाहिए। मैंने ये जब ट्वीट किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई में लिखा है कि महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आपकी निजी जानकारी के लिए सुरक्षा और गोपनीय बनाए रखने के लिए कृपया हमारे पेज का अनुसरण लें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह से जब उधर से रिप्लाई आया तो मैंने वापस से इस रिप्लाई को दोबारा से उनको ट्वीट किया है कि सर, ये मेरा निजी समस्या नहीं है, किसी भी प्राइवेट रिटेलर आईडी से एईपीएस नहीं हो रहा। आखिर ये जानना चाहता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस समस्या पर क्या टिप्पणी करना चाहता है और आरबीआई इस समस्या पर क्या विचार रखना चाहता है। तो इस रिप्लाई का 4 दिन से मैं वेट किया, कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। उनके बाद मैंने कुछ इनके सीनियर से बात करा, कहने का मतलब जहाँ आरबीओ होता है उनसे, और जो भी रिलेटिव थे बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्क कर रहे थे उनसे, तो उनका क्या कहना है। उनके बाद आपके पास जो कुछ डिवाइसेज पड़ी हुई है जिनसे कि आप पहले निकासी कर रहे थे, सस्पेंडेड फ्रॉड आने के बाद आपने दूसरा डिवाइस चेंज कर लिया, तो उनको क्या करनी है और आपको एईपीएस स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अब देखिए, जब मैंने आरबीओ में पता किया, उनके बाद जो है कुछ जो सीनियर लोग थे उनसे बात किया, तो वो उसका मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है और ये चाहता है कि हमारे कस्टमर के साथ जीरो फ्रॉड हो, कहने का मतलब फ्रॉड ना हो। इसलिए इसने अपने सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहा। बदलाव करने के दौरान इनको कुछ बग मिली, कुछ पहले से जो है इनके ऊपर परेशानी थी कि बहुत सारे कस्टमर क्लेम कर रहे थे 1000, 10,000, 20 का पैसा इधर से भी ले लेता था, उधर से भी ले लेता था। तो इस वजह से इसने एईपीएस को प्राइवेट आईडी में तो डिसेबल किया। लेकिन अभी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो केवल मर्चेंट आईडी से आपको विड्रॉ होता है। तो वो मर्चेंट आईडी से विड्रॉ नहीं होता। उसका ये मतलब होता है कि आपके पास कोई स्टोर है या फिर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आपको ग्राहक जो है कोई सामान आपसे लिया, फिर आपसे सर्विस लिया, तो उनका पेमेंट आपको कर रहा है। समझ लीजिए कि आधार पे आप कोई सर्विस या कोई सामान बेचे तो उनका बिल आपको पेमेंट कर रहा है। तो इस आईडी से क्यों अभी बैंक ऑफ बड़ौदा निकासी दे रहा है? तो मैं बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर किसी प्राइवेट आईडी से आप निकालते हैं तो उन पे उनका कमान नहीं होता है, और अगर आप फ्रॉड भी कर लेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा उनको सिवाय डिवाइस ब्लॉक करने का कुछ भी नहीं कर सकता है और दूसरे बैंक का वो निकासी करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप मर्चेंट आईडी से निकालते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर ये पता चल जाता है कि आपने फ्रॉड किया है, तो वो आपके आईडी को परमानेंटली डिसेबल कर देगा, मर्चेंट आईडी को, और दोबारा से आप पैसा किसी भी कस्टमर का नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कमान संभालने के लिए, चूँकि फ्रॉड ना हो इनके वजह से, ये अभी केवल मर्चेंट आईडी में दे रहा है। और लेकिन कुछ समय बाद इनकी भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और बात कर लेते हैं कि आपके पास जो डिवाइस पड़ी हुई है उनको क्या करना है। तो मैं बता दूं कि डिवाइस जो है 5-6 महीना बाद जो है रीस्टोर कर दिया जाता है। पहले से आप जैसे उस डिवाइस को यूज कर रहे थे तो दोबारा से आप उस डिवाइस को उसी तरह यूज कर लेंगे। अब आपको उस डिवाइस में सस्पेंडेड फ्रॉड का नहीं आएगा ऑप्शन। अगर आपको सस्पेंडेड फ्रॉड का फिर ऑप्शन आता है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, या फिर किसी का फिर दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 5-6 महीने बाद आपका पुनः जो है इस डिवाइस को रीस्टोर कर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक निवेदन है कि सभी लोग ट्विटर पे आरबीआई को, डिजिटल इंडिया को, उनके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को अधिक मात्रा में, जिस तरह आपने स्क्रीन पे देखा कि हमने जो टैग किया था समस्या को लेकर, टैग करेंगे, तभी जाके इनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मैंने जब इनसे पूछा था अपने सीनियर अधिकारी से, जो भी रिलेटिव वर्क कर रहे थे, उसने कहा कि देखिए, अगर इक्का दुक्का कोई भी कंप्लेन आता है तो उसको नेगलेक्ट किया जाता है। अगर बल्क मात्रा में कोई कंप्लेन आता है तो उनको लेकर आरबीआई या फिर कहीं पर भी आप कंप्लेन करेंगे तो वो इन समस्याओं को
देखती है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।